नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2022 के कुछ प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी सूचकांक है 2022 के, उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और टॉप 3 देश और उस सूचकांक के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट ये हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दूं आपको दोस्तों कि लगातार 2 या 3 दिन तक आपको करंट अफेयर्स की वीडियो इस प्रकार के टॉपिक पे मिलने वाली है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर से। वैसे हमारी लगातार वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, जिसमें आपको लगातार वीकली करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को यहाँ पे 87वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्या है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो ये इंडेक्स दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी करता है। अगर मैं इसमें बात करूं टॉप 3 देशों की, क्योंकि टॉप 3 देश जानने अति आवश्यक है आपके लिए, तो नंबर 1 पे रहा है जापान, नंबर 2 पे रहा है सिंगापुर और नंबर 3 पे रहा है दक्षिण कोरिया। तो टॉप 3 देश आपको जरूर नोट करने हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में नंबर 1 पे जापान, नंबर 2 पे सिंगापुर और नंबर 3 पे दक्षिण कोरिया। जबकि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 87वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसमें टोटल 55 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें शीर्ष 3 देशों की, यानी टॉप 3 देशों की, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो टॉप 3 देशों की हम यहाँ पे बात करें, नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और नंबर 3 पे दोस्तों जर्मनी। जबकि इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया है वर्ष 2022 के लिए, और ये 9वां संस्करण है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें, तो भारत को वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 में 163 देशों की सूची में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि 2021 की अगर हम बात करें, तो 2021 में दोस्तों भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ था, और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो देखो 2022 में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां से बन सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 3 देशों की, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है फिनलैंड। यहाँ पे प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे रहा है दोस्तों डेनमार्क, और नंबर 3 पर रहा है स्वीडन। इसके बाद नंबर 4 पे नॉर्वे रहा है, जबकि नंबर 5 पे रहा है ऑस्ट्रिया। अगर हम बात करें कि निचला स्थान यानी 163वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है, क्योंकि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में
टोटल 163 देशों की यह सूची जारी की गई थी। तो 163वां स्थान यानी अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण सूडान को। 163वां स्थान यानी अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर कितना रहा है 2022 में? 121वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और स्कोर रहा है भारत का 60.32। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 88वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। इसमें अगर हम बात करें टॉप 3 देशों की, टॉप 3 देश, तो नंबर 1 पर जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को हुआ है, नंबर 2 स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पे न्यूजीलैंड को। जबकि इस सूचकांक में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है दोस्तों 88वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021। देखिए सूचकांक क्यों जारी किया जाता है कि दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी यहाँ पे श्रेणी या उनकी सूची यहाँ पे जारी की जाती है कि वहां पर लोकतंत्र की स्थिति किस प्रकार की है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46वें स्थान पर रहा है भारत लोकतंत्र सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स जो ये रिपोर्ट है ये है दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी की जाती है इसमें। और इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर किया जाता है। कौन कौन है वो 5 पैमाने? उस देश में यानी जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें चुनाव प्रक्रिया, बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, तीसरा है राजनीतिक भागीदारी, चौथा है राजनीतिक संस्कृति और 5वीं है नागरिक आजादी। तो इन 5 आधारों पर ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत 46वें स्थान पर आया है। अगर बात करें शीर्ष 3 देशों की, शीर्ष पे कौन सा रहा है? तो नंबर 1 पे नॉर्वे रहा है, नॉर्वे, और नंबर 2 पे रहा है न्यूजीलैंड। नंबर 2 पे कौन रहा है दोस्तों? न्यूजीलैंड, और नंबर 3 पे रहा है यहाँ पे फिनलैंड। नंबर 3 पे है फिनलैंड। तो टॉप 3 देश आपको हमेशा नोट करने हैं। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये जो यहाँ पे इंडेक्स में बता रहा हूँ इसके डिटेल्स नोट्स जो मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल निःशुल्क आपको हमारी वेबसाइट में इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको 2021 का कंप्लीट वार्षिक करंट अफेयर्स चाहिए तो वहां पे हमारी वेबसाइट में लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट में आपको सेंट्रल लेवल का या उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट jardhariclasses.in आप विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको PDF प्रोवाइड की गई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो का भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2021 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। अब देखो इस सुशासन सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें जो कि अमित शाह द्वारा जारी किया गया, इसमें टॉप 3 राज्यों की बात करते हैं। तो सुशासन सूचकांक 2021 में टॉप 3 राज्य कौन कौन रहे हैं? नंबर 1 पे रहा है गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे दोस्तों रहा है गोवा। सुशासन सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे गोवा। जबकि अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो वो हासिल किया है दिल्ली ने। और उसके बाद सबसे तेजी से तरक्की करने वाला राज्य इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है हरियाणा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बड़े राज्य, जो 20 बड़े राज्य हैं, उनकी श्रेणी में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो जारी कब की गई ये रिपोर्ट, तो ये जारी की गई 7 जून 2022 को। किसके द्वारा ये जारी की गई? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि 2022 में जारी किया गया है। 7 जून 2022 में संस्करण कौन सा है? तो चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये। इस सूचकांक को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया या इन्होंने जारी किया। अगर बात करते हैं कि देखो यहाँ पे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि 20 बड़े राज्य इसमें रखे गए हैं। तो टॉप 3 बड़े राज्य, टॉप 3 बड़े राज्य तो कौन कौन? नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे है गुजरात। तमिलनाडु के पॉइंट है 82, जबकि गुजरात के पॉइंट है 77.5। और नंबर 3 पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जिसके पॉइंट कितने हैं? 65.5। अगर बात करें छोटे राज्य, तो छोटे राज्यों में, छोटे राज्य, ठीक है, तो छोटे राज्य में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है गोवा। छोटे राज्य में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? गोवा। देखो ये जो रिपोर्ट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 5 मापदंडों के आधार पर तैयार की जाती है, जारी की जाती है। उस राज्य का मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, उस राज्य का अनुपालन, तीसरा है खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी वहां पे देखी जाती है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण देखा जाता है उस राज्य का, और उपभोक्ता सशक्तिकरण उस राज्य का देखा जाता है। तो इन 5 मापदंडों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य कौन रहे हैं? तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जो कि 7 जून 2022 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा या श्रीनगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद। अगर बात करें टॉप 3 प्रदूषित शहरों की सूची में, भारत के टॉप 3 प्रदेश या शहर, सॉरी, ठीक है, टॉप 3 शहर जहां पे सर्वाधिक प्रदूषण है, तो नंबर 1 पे तो आ गया गाजियाबाद। उसके बाद नंबर 2 पे दोस्तों दिल्ली, और नंबर 3 पे है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि क्या है? टॉप 3 प्रदूषित शहर हैं भारत के इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, 136वें स्थान पर रहा है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 की सूची में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए संस्करण कौन सा था? तो 10वां संस्करण था ये, विश्व खुशहाली सूचकांक का 10वां संस्करण। इसमें कुल 146 देशों को स्थान मिला, जिसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ 146 देशों की सूची में। देखो जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, इसमें जीडीपी लेवल देखा जाता है उस देश का, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आजादी, उस देश में उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा, इन कारकों के आधार पर यह रैंक जारी की जाती है। और इसमें 146 देश कुल शामिल किए गए थे, जिसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें टॉप 3 जो कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार टॉप 3 खुशहाल देश, टॉप 3 देश जो कि सबसे ज्यादा जहां पे खुशहाली है, तो नंबर 1 पे है फिनलैंड।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस सारे के सारे। नंबर 2 पे हो जाएगा डेनमार्क, और नंबर 3 पे आ जाएगा दोस्तों आइसलैंड। और सबसे मतलब जो इस सूची में सबसे निचले स्थान पर यानी 146वां स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। यानी सबसे नाखुश देश किसे माना गया है? तो अफगानिस्तान को माना गया है सबसे नाखुश देश। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 150वें स्थान पर रहा है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई और इस सूचकांक का ये 20वां संस्करण है। अब देखो भारत की अगर बात करें तो 2022 में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2021 में भारत 142वें स्थान पर था भारत, ठीक है, जबकि 2022 में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें सूचकांक में शीर्ष 3 देशों की, शीर्ष 3 देश, तो इसमें नंबर 1 पर है दोस्तों नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क। डेनमार्क हर कहीं दोस्तों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे घूम रहा है, और नंबर 3 पे यहां पे स्वीडन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। और सूचकांक में नीचे के 3 सबसे देश, तो सबसे नीचे पर रहा है उत्तर कोरिया, उसके बाद इरिट्रिया और उसके बाद ईरान, ठीक है। तो 3 जो सबसे निचले स्थल पर ये 3 देश रहे हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इस सूचकांक के मुताबिक दोस्तों भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है भारत की, ठीक है। यहां भी दोस्तों अगर टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है डेनमार्क, उसके बाद नंबर 2 पे इसमें रहा है स्विट्जरलैंड, और नंबर 3 पे रहा है दोस्तों सिंगापुर। तो टॉप 3 देश आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। टोटल 63 देशों की सूची इसमें जारी की गई थी। नंबर 1 पे डेनमार्क रहा है, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर, और भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत को यहाँ पे जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 5वां स्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और अगर इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है अमेरिका, नंबर 2 पे है चीन, और नंबर 3 पे है जापान। अमेरिका, चीन, जापान, जबकि 5वें पे कौन रहा है? तो भारत रहा है 5वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार केरल रहा है शीर्ष पर, केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो ये जो सूचकांक है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 हेल्थ से संबंधित है, यानी इस सूचकांक में स्वास्थ्य मृत्यु दर या उस राज्य का स्वास्थ्य सूचना, चिकित्सा सुविधाएं उस राज्य की देखी जाती है। तो इन आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है राज्यों को स्टेट हेल्थ इंडेक्स के अनुसार। अगर बात करें ओवरऑल रैंकिंग में तो टॉप 3 राज्य की बात करें तो नंबर 1 पे केरल रहा है ओवरऑल रैंकिंग, ठीक है, और नंबर 2 पे रहा है तमिलनाडु, और नंबर 3 पे कौन रहा है? तो तेलंगाना। ये दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग है। जबकि सबसे बुरी स्थिति वाले राज्य स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे निचले पायदान पर रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश।
यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, जिनकी स्थिति सबसे बुरी है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगर और रैंकिंग में बात करें टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, तो नंबर 1 पे दादरा और नगर हवेली, नंबर 2 पे दमन और दीव और नंबर 3 पे चंडीगढ़। तो ये देखो केंद्र शासित प्रदेश में आपको जरूर नोट करने हैं। और सबसे बुरी स्थिति वाले जो राज्य हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, और टॉप 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। वैसे डिटेल्स में आपको इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस वेबसाइट में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर बना भारत का वो बना मुंबई। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। अब देखो यहाँ पे भारत मतलब दुनिया के टॉप 15 शहरों में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया। नंबर 1 पे आ गया मुंबई, नंबर 2 पे दोस्तों बेंगलुरु, ये नंबर 1 पे मुंबई, नंबर 2 पे बेंगलुरु और नंबर 3 पे आ गया दिल्ली। तो टॉप 15 शहरों, जो कि दुनिया के टॉप 15 शहर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं, उसमें भारत के 3 शहर कौन है शामिल? मुंबई, जिसको दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बेंगलुरु को विश्व में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और दिल्ली को विश्व में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें दुनिया के टॉप 3 शहरों की, तो इसको मैं यहां पे लिख के देता हूं दुनिया के टॉप 3 शहर। तो नंबर 1 पे रहा है इस्तांबुल, ये तुर्की का शहर है जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। और नंबर 2 पे है मॉस्को, ठीक है, ये है रूस का। और नंबर 3 है कीव, जो कि यूक्रेन का शहर है। तो दुनिया के टॉप 3 शहर जो कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, जबकि भारत के टॉप 3 शहर जो कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो व्यवसाय शुरू करने के मामले में भारत रहा है 4थे स्थान पर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर जो कि दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता परिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण करती है और उस पर शोध करके रिपोर्ट जारी करती है। तो इस सूची में टॉप 3 देश जहां पर व्यवसाय शुरू करना आसान है, तो नंबर 1 पे रहा है दुबई, उसके बाद नंबर 2 पे रहा है नीदरलैंड, नंबर 3 पे रहा है स्वीडन और 4थे स्थान पर कौन सा रहा है? तो अपना भारत। तो 15वें का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन रहा है? तो गुजरात। अब दोस्तों जो ये सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें भी 6 मानकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। उस राज्य में बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, विश्वसनीयता, और तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा ऊर्जा दक्षता, 5वां है टिकाऊ पर्यावरण और 6ठा है नई पहलें शामिल करना। तो इन 6 आधारों पर, 6 मानकों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अब देखो इसमें भी वही है, बड़े राज्यों की श्रेणी और छोटे राज्यों की श्रेणी। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बड़े राज्य, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें टॉप 3 राज्यों की, तो नंबर 1 पे रहा है गुजरात, उसके बाद नंबर 2 पे है केरल और नंबर 3 पे है पंजाब। अगर बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो छोटे राज्य आप यहां पे दे सकते हैं। नंबर 1 पे यहां पे गोवा, नंबर 2 है छोटे राज्यों की श्रेणी में वो है त्रिपुरा, और नंबर 3 पे दोस्तों मणिपुर। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है।
ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्रवन 2022 बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात, केरल, पंजाब टॉप पर रहे हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ये 3 टॉप पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 135वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को। देखो इसमें टोटल 163 देश शामिल थे, जिसमें भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो शीर्ष में जो शीर्ष देश है, नंबर 1 पे रहा है न्यूजीलैंड, दूसरा स्थान दोस्तों आयरलैंड को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। जबकि अफगानिस्तान जिसको 163वां स्थान प्राप्त हुआ है वो सर्वाधिक अशांत देश इसमें माना गया है। आगे बात करें हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 54वें स्थान पर रहा है भारत। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के अनुसार 54वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत का प्रदर्शन सबसे ज्यादा रहा है, मतलब शीर्ष पर दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष पर कौन है? तो वो है भारत। जबकि इस सूचकांक में अगर हम टॉप देशों की बात करें तो जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। WEF की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका स्थापना की बात करें तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मातृ मृत्यु अनुपात में जो राज्य शीर्ष पर रहा है, जहां पे सबसे कम क्या है? मातृ मृत्यु अनुपात है, तो वो है केरल में। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर बात करें सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में टॉप 3 राज्यों की, तो नंबर 1 पे रहा है केरल, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे है तेलंगाना। तो टॉप 3 आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें ही स्थान पे रहा है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अर्थात आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें कि टॉप 3 देश कौन रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, तो नंबर 1 पे रहा है डेनमार्क, नंबर 2 पे है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और नंबर 3 पे है फिनलैंड। जबकि अंतिम स्थान भारत को प्राप्त हुआ है 180वां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 135वें स्थान पर रहा है भारत। टोटल 146 देशों की लिस्ट में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इस रिपोर्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में शीर्ष देशों की बात की जाए तो नंबर 1 पे फिनलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है और तीसरे पे है न्यूजीलैंड। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो वो रहा है अफगानिस्तान का। और भारत को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कौन सी रैंक मिली है? तो 135वीं। तो दोस्तों ये थे आज जो कि टॉपिक था सूचकांक यानी इंडेक्स 2022। महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो था दोस्तों यहाँ पे, और लगभग 21 से अधिक हमने यहाँ पे सूचकांकों के बारे में चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। एक और पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो कि हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 यानी NIRF 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है IIT मद्रास। पिछले साल भी टॉप पर रहा था और इस बार भी टॉप पर IIT मद्रास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स थे। बाकी इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा jardari-classes.in वेबसाइट का, उसमें जाके इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं निःशुल्क।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स के किस टॉपिक पर लाई जाए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।